हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके फ्यूचर्स के लिए। अगर आप अपना कैरियर क्लाउड्स में बना रहे हो या बनाने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी बना चुके हो बट थोड़ा बहुत आपको उसका पता है, डीपली आपको नहीं पता है, तो ये टूल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा डोकर। ठीक है। और डेवऑप्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है डोकर। कि आजकल एक इतना इम्पोर्टेंट टूल हो गया है डोकर कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो, आप क्लाउड्स में कुछ भी काम करते हो तो आपको डोकर्स का पता होना चाहिए, अगर डेवऑप्स पे आप काम डेवऑप्स की प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है। अब डोकर होता क्या है, डोकर काम कैसे करता है, और डोकर मतलब क्यों आया मार्केट में, ऐसा क्यों है कि डोकर ही यूज कर रहे हैं, कोई और चीज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार एग्जांपल देखता हूँ। पहले तो कि डोकर है क्या है, कि डोकर में आपको थोड़ा सा हिंदी में मतलब एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को समझ आता है तो गुड, अदरवाइज मैं आपको बाद में डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी डिटेल्स में कवर करूंगा इसको। ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से जितने भी बंदे आईटी में जॉब करते हैं, हर एक बंदा जानता है कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, वीएमवेयर क्या होता है। ठीक है। तो डोकर और आपका जो वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन है वो दोनों चीजें सेम है, दोनों का काम एक ही होता है। आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब डोकर को हम एक्सप्लेन अलग तरीके से करते हैं थोड़ा सा, बट अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम होता है वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आपको देना। उन दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपको, आपके ऊपर डिपेंड है। कैसे वो रन होती हैं वो एक थोड़ा सा अलग सिनेरियो चला जाता है वीएमवेयर के अंदर और आपके डोकर के अंदर। अब वीएमवेयर के अंदर जब हम कोई काम करते हैं, कोई सर्वर क्रिएट करते हैं, तो उसको हम नॉर्मली बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स। और जब हम डोकर के ऊपर कोई ऐसी चीज क्रिएट करते हैं, कोई सर्वर क्रिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंटेनर। ठीक है। अब जब हमारे पास वीएमवेयर था तो कंटेनर डोकर की क्यों जरूरत पड़ी हमें। अब डोकर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे मेरे पास है एक सर्वर मैंने ले रखा है ये। ओके। और फिजिकल सर्वर है ये मेरा एक पास एक, यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिकल सर्वर। ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर क्या चाहिए, मुझे इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको सर्वर को एक्सेस करना है तो मैं इसके अंदर अभी इंस्टॉल करूंगा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जो भी आपका कोई भी हो सकता है। वो आपका वीएमवेयर हो सकता है, या आपका अगर आपने सर्वर कोई सर्वर फीचर यूज कर रखा है, मान लो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर 2012 16 या आपने यूज कर रखा है कोई लेटेस्ट वाला, तो उसके अंदर हाइपर वी का फीचर होता है जैसे। तो उस तरीके से आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, मतलब कोई भी यूज कर रखा है, तो उसके ऊपर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे हाइपरवाइजर इनेबल करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो नॉर्मल केस में हम अपने मान लो जैसे आप अगर अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो लैपटॉप के ऊपर आपकी विंडोज होती है, आप विंडो 10 यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, और विंडो 10 के ऊपर आप VMware वर्क स्टेशन करके टूल आता है, अगर वो इंस्टॉल करते हो और वर्चुअल मशीन उसके अंदर क्रिएट करते हो। कंपनीज में वहां पे आपका VMware की जगह पे हाइपर भी यूज हो जाता है। ठीक है। बट वो बैकएंड पे यूज करते हैं जो एप्लीकेशन, वो क्या होती है आपकी हाइपरवाइजर। ठीक है। हाइपरवाइजर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। हाइपरवाइजर के बाद मतलब हाइपरवाइजर या मैं यहाँ पे डाल देता हूँ VMware। ठीक है। मैंने यहाँ पे VMware इंस्टॉल कर दिया। अब मान लो मुझे इसके ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। अब जो मैंने फिजिकल मेरा सर्वर परचेज किया था, उसके ऊपर थी मेरी मान लो 50 GB मेरी रैम थी यहाँ पे, और मान लो 100 कोर मेरे पास CPU था। ओके। अब मेरे पास क्या रिक्वेस्ट आई, मैंने के 100 कोर CPU, और यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ 50 GB रैम। ठीक है। अब मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मुझे 2-3 सर्वर क्रिएट करने हैं इस सर्वर के ऊपर। मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट कर दिया, दूसरा सर्वर मैंने इसके ऊपर क्रिएट कर दिया। अब मान लो मैंने इसके ऊपर क्रिएट कर दिए 4 सर्वर, जिसके अंदर मैंने डाल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है।
ओएस इंस्टॉल कर दिया मैंने इन सर्वर के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे डाले OS 2। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी यूज कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है आप कोई विंडोज ही यूज करना है, कोई भी यूज कर सकते हो। मान लो इनके अंदर 4, ठीक है। अब मैंने 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी और मैंने इस वर्चुअल मशीन मतलब हर एक वर्चुअल मशीन को मैंने दे दिया यहाँ पे मान लो 12 GB मैंने रैम दे दी और 25 कोर CPU दे दिया मैंने, ओके, हर एक सिस्टम के ऊपर, हर एक सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे दे दिया, अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास अगर मेरे पास फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आप मुझे कोई सर्वर क्रिएट करके दे दो, तो आप वो इस सर्वर के ऊपर नहीं क्रिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने ऑलरेडी यूटिलाइज कर ली है, ठीक। एक चीज ये हो गया, एक सिनेरियो ये बन गया। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये बनता है कि अगर आपके पास जो आपने ये सर्वर क्रिएट किए हैं उनके ऊपर आपने जो ये कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिया है, बट आपका सीपीयू के ऊपर मतलब आपके सर्वर के ऊपर आपका जो यूटिलाइजेशन है वो आपका 6 GB रैम यूज हो रहा है, आपका प्रोसेसर है जो आपका मतलब 33% के अंदर में रह रहा है, 35% के अंदर में रह रहा है, 50% के अंदर में रह रहा है, मतलब यूज नहीं हो रहा है उतना। तो फिर आपका क्या होगा, जो बाकी का सीपीयू और मेमोरी है वो आपकी वेस्टेज हो जाती है यहाँ पे, राइट। अगर आप या तो आप क्या करोगे, सर्वर को डिलीट करोगे, दोबारा से क्रिएट करोगे लेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, या फिर आपका वो सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलता रहेगा और आपका यहाँ पे सर्वर यूज होता रहेगा, मतलब उसको यूज करता रहेगा और आपकी जो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है, जो मतलब आपने सीपीयू मेमोरी आपको आपने दी हुई है उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो यूज नहीं हो रही है वो आपकी वेस्टेज होती है, ठीक है। अब इसी चीज को सोल्व करने के लिए जो हमारे पास ये चीज थी, इसी चीज को सोल्व करने के लिए हमारे पास आया डॉकर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फिजिकल सर्वर परचेज किया, ओके। इसके ऊपर मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, आपको विंडोज लिनक्स, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डाल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेरा फिजिकल सर्वर है। और यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, 50 GB रैम और 100 कोर CPU, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये ले ली है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने OS इंस्टॉल कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम VMware इंस्टॉल कर रहे थे, राइट। VMware या फिर आपका हाइपरवाइजर यूज होता था। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट डॉकर इंस्टॉल होगा। डॉकर एक टूल है जो आपका यहाँ पे हम डायरेक्ट डॉकर इंस्टॉल करेंगे और मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ डॉकर, ठीक है। वो कैसे होगा, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इंस्टॉल डॉकर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि मेरे को 10 सर्वर क्रिएट करने, 10 सर्वर लॉन्च कर दो मेरे सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सर्वर लॉन्च कर दिए 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अभी हमने 7 सर्वर यहाँ पे लॉन्च कर दिए और हर एक सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हमने रखी यहाँ पे। मान लो मैंने यहाँ पे हर एक सर्वर को दे दिया यहाँ पे 57, ओके। 8 GB रैम मैंने मैं यहाँ पे हर एक सर्वर को दे दी, 8 GB रैम। और यहाँ पे मैंने 10 कोर प्रोसेसर, 10 कोर प्रोसेसर। CPU मैंने हर एक मशीन को असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास रैम तो मेरी ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो गई है क्योंकि 7 सर्वर मैंने यहाँ पे लॉन्च किए और 8 यहाँ पे 7 7 56 GB हो गया। 50 GB मेरे पास रैम थी तो मैं यहाँ पे मान लो 6 GB कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 10 कोर CPU रखते हैं तो हमारे पास मतलब ऑलमोस्ट हमारी रैम और CPU यूटिलाइजेशन हो गई है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक तो होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने VMware इंस्टॉल किया था, आपने यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप कंप्लीट OS इंस्टॉल कर रहे थे जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे, सर्वर क्रिएट कर रहे थे जब आप यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जब आपने सर्वर क्रिएट किया तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कंप्लीट OS इंस्टॉल किया, राइट।
बट डॉकर के केस में क्या होगा, डॉकर के केस में यहाँ पे कंप्लीट ओएस इंस्टॉल नहीं होता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी कुछ फाइल्स होती है जो आपके मेन होस्ट होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो उससे पिक करता है, और कुछ फाइलें होती है आपकी जो डॉकर इमेजेस बनती हैं वहां से वो पिक करता है। डॉकर इमेजेस कैसे पिक कर बनती हैं, कैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा, और हम कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उनको ऊपर वर्क करेंगे, वो सारी चीजें हम करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कंटेनर क्रिएट कर दी, यहाँ पे हम ओएस इंस्टॉल कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये कंटेनर होते हैं। मैं यहाँ पे सीटी लिख देता हूँ, CT1 शॉर्ट फॉर्म में, CT2 मतलब कंटेनर 2, CT3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंटेनर 7 कंटेनर क्रिएट कर रखे हैं। अब क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या रहता है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका ये है कि जब तक आपका ये सर्वर चल रहा है, जब तक आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, तब तक आपकी ये रैम और सीपीयू, ऐसा नहीं है जैसे हमने इसके ऊपर ये सर्वर हमने इंस्टॉल किया, इसको हमने क्या किया था, इसके ऊपर हमने रैम और सीपीयू एलोकेट कर दिए। अब वो आपका सर्वर आपका चले ना चले, आपके जो ये है सर रैम और सीपीयू हैं, ये आपके कंप्लीट यूटिलाइज होंगे इस सर्वर के लिए। आप इस रैम और सीपीयू को किसी और सर्वर को आप असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे क्या होती है, जब आपने यहाँ पे कोई सीपीयू और रैम असाइन कर दिया, ठीक है, तो पहली चीज ये होती है, यहाँ पे आपसे ये चीज नहीं पूछता है कि आपको कितने जीबी रैम असाइन करनी है, इसको कितने कोर सीपीयू असाइन करने हैं, नहीं, जितनी उसको रिक्वायरमेंट्स होती है वो उतना पिक कर लेता है ऑटोमेटिक। कहाँ से पिक कर लेता है, आपके मैन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैन होस्ट होता है जो, वहां से वो ऑटोमेटिक उतना पिक कर लेता है जितनी उसको जरूरत होती है। और मान लो उसको 10 GB रिक्वायरमेंट थी, आपने यहाँ पे बोल रहे हो 6 GB दे रहा था मैं, तो अगर उसको 10 GB की रिक्वायरमेंट है तो मैन होस्ट से 10 GB पिक कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, और ऑटोमेटिक अगर मान लो उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो गया, मान लो 10 GB से ज्यादा जा रहा है, 11 GB 12 GB जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से यूज करेगा रैम को आपकी। ठीक है, बट सब दूसरा बेनिफिट इसका क्या होगा, दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि जब आप कोई कंटेनर, आपने जो कंटेनर स्टार्ट था आपका रनिंग था, अगर आपने उस कंटेनर को स्टॉप कर दिया या शट डाउन कर दिया या टर्मिनेट या डिलीट कर दिया, तो उसके बाद जो रैम और सीपीयू वो यूटिलाइज कर रहा था, वो आपकी वापस के वापस फ्री हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर सीपीयू या मेमोरी असाइन नहीं की है, वो हमने डायरेक्ट क्या किया, हमने अपने कंटेनर लॉन्च कर दिया, कंटेनर रन किया, तो कंटेनर ने जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी मेमोरी और यूटिलाइजेशन सीपीयू की, वो उसने ऑटोमेटिक अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट सर्वर से ली और अपना उसको यूज किया। जितना टाइम उसने रन किया उतना टाइम वो उसको यूज करता रहेगा रैम को। जैसे ही हम उसको सर्वर को स्टॉप कर देंगे, कंटेनर को स्टॉप कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, वो सारी की सारी रैम वापस आपकी नॉर्मल सर्वर के ऊपर, आपका जो फिजिकल सर्वर है उसके ऊपर आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको, अगर एक आपका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने मतलब फिक्स आपने रैम और सीपीयू असाइन करके वो उसको यूटिलाइज करेगा, चाहे वो यूज हो चाहे ना हो, नहीं, इसमें आपको वो ऑटोमेटिक पिक करेगा सर्वर से और वो उसको ही यूटिलाइज करेगा जितना उसको लोड चाहिए। ज्यादा चाहिए होगा तो वो ऑटोमेटिक होस्ट से लेता रहेगा, अगर नहीं चाहिए होगा तो ऑटोमेटिक वो होस्ट को देता रहेगा वापस। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब मेरे पास अगर रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एक और नया सर्वर क्रिएट करना है, एक और कंटेनर क्रिएट करके देना है किसी को, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक कंटेनर और क्रिएट कर दूंगा। अब उसको जितनी रिक्वायरमेंट्स होगी वो ऑटोमेटिक आपके होस्ट जो मैन ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे, आपका जो मैन सर्वर है जो, उससे वो ऑटोमेटिक आपका उसको सीपीयू यूटिलाइजेशन और मेमोरी असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, आजकल पता है आपको कि डेवऑप्स कितना पॉपुलर हो चुका है मार्केट के अंदर, तो डेवऑप्स इतना पॉपुलर हो गया मार्केट में, और उसको हम जब यूज करते हैं, तो जब हम यूज करते हैं तो कई बार क्या होता है, डेवलपर ने एक कोड पे काम किया, उसने कोड बनाया, अब उसने जो कोड बनाया, अब मान लो मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप पे क्या क्या सॉफ्टवेयर है क्या क्या नहीं है वो मुझे पता है, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने लैपटॉप पे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जो जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, और मैंने अपना कोड राइट कर दिया। अब अगर जब वो कोड किसी दूसरी टीम के पास जाता है, मान लो वो जाता है किसी दूसरे बंदे के पास, मान लो मैंने वो कोड दे दिया क्यूबे वालों को, टेस्टिंग वालों को दे दिया एग्जाम्पल के लिए। अब टेस्टिंग वाले बोल रहे हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर तो मेरे पास रन नहीं हो रहा, मेरे पास ये कोड जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये रन नहीं हो रहा, मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है मुझे तो, राइट। अब प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो या तो वो क्या करेगा, पूरे का पूरा आपका जो जो सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपके पास है वो सॉफ्टवेयर सारे के सारे उसके पास इंस्टॉल करेगा अपने सिस्टम के ऊपर।
अब वो सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा तो हो सकता है आपके ओएस की कंपैटिबिलिटी का कुछ इशू आ जाए। तो उस इशू को सोल्व करने के लिए भी कंटेनर आपका काफी इंपॉर्टेंट रहा है, काफी हेल्पफुल रहा है। उसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने जो कोड काम किया, जिस कोड पे मैंने काम किया, मैंने उस कोड का एक कंटेनर ले लिया, मैंने कंटेनर रन किया, सारी एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल की, और उसके ऊपर मैंने अपना कोड अपडेट किया। कोड अपडेट करने के बाद मैंने क्या किया, उसकी एक इमेज क्रिएट कर ली। अब जब मैंने उस कोड को जब क्यूए टीम को दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम, मतलब टेस्टिंग के लिए, तो क्यूए टीम को मैं साथ में वो इमेज दे दूंगा कि ये इमेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ताकि आपको कोई कंपेटेबिलिटी का इशू ना आए। आप आराम से उस कंटेनर को रन करोगे और अपनी टेस्टिंग कर दोगे कोड के ऊपर। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए भी डॉकर काफी इंपॉर्टेंट रहा है, काफी हेल्पफुल रहा है, और इसने काफी सारी सॉल्यूशन, काफी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि आपके अगर ओएस कंपेटेबिलिटी नहीं आ रही है, या आपने जो जावा के वर्जन अपने इंस्टॉल कर दिए, तो उनको बार बार मैच करवाना, सारी चीजों को एक बड़ा लंबा टास्क हो जाता था। बट डॉकर के आने के बाद आपने जब वो कंटेनर की इमेज क्रिएट करके दे दी, तो वो काफी ईजी हो गया उनके लिए। तो ये मेन चीज होती है कि डोकर क्यों आया मार्केट में, क्यों पॉपुलर है। अब डोकर के साथ हम कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें देंगे। तो मैं एक बार थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पे कलेक्ट की इन्फॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स बना रखा है वर्ड में, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आपको दे भी दूंगा ये। ठीक है, तो मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ फुल व्यू स्क्रीन करने की। ओके, ऑलमोस्ट जूम ही है ये, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम इतने में कर लेते हैं। ठीक है, अब पहली चीज आती है, सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि यार डोकर है क्या। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बता दिया है कि कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब डॉकर की डेफिनेशन क्या होती है। अब जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं बोलेगा, वो आपसे डेफिनेशन ही पूछेगा। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होगी तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो डॉकर इज ए कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड इजी वे टू कंटेनराइज योर एप्लीकेशंस, which means using Docker you can build container image, run the image to create containers, and also push these container to container registry such as Docker Hub. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि डोकर एक ऐसा डोकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है आपकी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करने के लिए। ठीक है, आपने आपकी एप्लीकेशन बनाई, किसी कंटेनर के ऊपर लॉन्च की, अब आपने उसको बार बार यूज करना है, आप उसकी इमेज क्रिएट करना चाहते हो, उस इमेज से आप कंटेनर लॉन्च करना चाहते हो, या उसको आप एक सेंट्रल रेपो पे रखना चाहते हो, तो वो सारे काम आप यहाँ पे डोकर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो डोकर इज ए कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म। सबसे आसान लैंग्वेज मतलब कंसेप्ट में क्या बोलोगे आप इसको, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलना है इसकी डेफिनेशन को, इन सिंपल वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड एज कंटेनराइजेशन इज ए कंसेप्ट और टेक्नोलॉजी। कि मतलब कंटेनराइजेशन एक टेक्नोलॉजी है, कंसेप्ट है, और डोकर इंप्लीमेंट कंटेनराइजेशन, और डोकर उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आर्किटेक्चर डायग्राम अटैच किया हुआ है स्क्रीनशॉट के थ्रू, जो डोकर बिल्ड, डोकर पुल और डोकर रन। तो डोकर बिल्ड का मतलब क्या होता है, डोकर पुल का मतलब क्या होता है, डोकर रन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डोकर डेमन करके एक सर्विस दिख रही है, तो ये आपकी इसकी ब्रेन होता है। इसका सबसे बड़ा एक लूप बैक भी होता है आपका, जो हम डोकर को बोलते हैं कि डोकर इतना पॉपुलर है, इतना यूजफुल है, तो इसका कोई लूप बैक भी होगा क्या, कोई फिर ऐसा है चीज है जो प्रॉब्लम में, मान लो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कुछ हो जाता है, मतलब रिव्यू में नेगेटिव फीडबैक कुछ बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज बोल सकते हैं कि हाँ, एक नेगेटिव फीडबैक इसका ये है कि जो आपका डोकर डेमन सर्विस होती है, डोकर डेमन सर्विस मतलब जो इसकी मैन होती है, जैसे मैंने डोकर इंस्टॉल किया है। ठीक है, डोकर मैंने इंस्टॉल किया है, तो डोकर अगर मेरा डाउन हो जाता है या उसकी सर्विस डाउन हो जाती है, तो उसके ऊपर जितने भी आपने कंटेनर्स बना रखे होंगे, वो सारे के सारे कंटेनर्स आपके डाउन हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव लूप है इसका, और यही एक मेन वो है इसका, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ले सकते हो जो पड़ता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती है डोकर में यूज करने पे। ठीक है, अब डोकर बिल्ड क्या करता है, मतलब आपने डोकर को, मतलब कोई आपने इमेज क्रिएट करनी है, कोई एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, तो बिल्ड करोगे तो वो आपकी डोकर में डोकर डेमन के पास ही जाएगी। वो उस डोकर डेमन क्या करेगा, मतलब पहले हम यहाँ पे कमांड रन करते हैं। मतलब मैं अपने लैपटॉप के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर
एक सर्वर इंस्टॉल कर रखा है जिसके ऊपर मैंने डॉकर सर्विस इंस्टॉल कर रखी है, उसके अंदर मैं कुछ कमांड्स रन करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है आपको एक कमांड दिख रही है जो मैं क्लाइंट एंड से रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा डॉकर होस्ट है जिसके ऊपर मैंने डॉकर इंस्टॉल कर रखा है। और डॉकर इंस्टॉल करने के बाद जो आपके कमांड्स हम रन कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स पे सर्वर के ऊपर, वो डॉकर डेमन के ऊपर आपकी जाती है। अब डॉकर डेमन उन कमांड्स को क्या करेगा, आपने अगर डॉकर बिल्ड करते हो तो आपकी इमेज को क्रिएट कर देगा वो। डॉकर पुल करते हो तो आपकी वो इमेज को पुल करेगा, कहाँ से, सेंट्रल रेपो से पुल करता है वो। डॉकर रन करते हो तो डॉकर रन करता है वो सेंट्रल रेपो से भी कर सकते हो आप। अगर आपने लोकल कोई इमेज क्रिएट करके अपने डॉकर के अंदर, तो वहां से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आपका कंटेनर रन करता है। तो मतलब डॉकर पहले आपका इमेज क्रिएट करे, पहले हम कमांड रन करते हैं, फिर डॉकर के पास, डॉकर डेमन के पास जाती है। डॉकर डेमन उसको यूज करता है, मतलब उसको इमेज क्रिएट करना है या आपको उसको रन करवाना है डायरेक्ट कहीं से, तो वो सारी चीजें करता है। और उसके बाद फिर वो उसको कंटेनर को रन करता है उस सर्विस के थ्रू। ठीक है, तो जो मैं डॉकर डेमन का आपको नेगेटिव फीडबैक बता रहा था, तो यहाँ पे आप लिखा भी है मैंने, द अबव पिक्चर क्लियरली इंडिकेट दैट डॉकर डेमन इज ए ब्रेन ऑफ डॉकर। If Docker daemon is killed, stop working for some regions, Docker is brain dead। मतलब ये आपका पूरा जो ये कंटेनर्स रन हो रहे हैं ये आपके कंप्लीटली डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको डॉकर डेमन के थ्रू ही रन। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब उसके बाद आता है कि कंटेनर, मतलब जो ये कंटेनर क्रिएट करता है, तो ये क्या चीज है भाई, कैसे करता है, ये क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट इज ए कंटेनर? कंटेनर इज ए बंडल ऑफ एप्लीकेशन लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड टू रन योर एप्लीकेशन एंड द मिनिमम सिस्टम डिपेंडेंसीज। ठीक है, कंटेनर क्या है? एक एप्लीकेशंस का बंडल है, लाइब्रेरीज का एप्लीकेशन की लाइब्रेरीज हैं जो आपको एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, एंड द मिनिमम सिस्टम डिपेंडेंसी मतलब, अब अगर मैंने एक कंटेनर, मान लो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था कि आपने कोड राइट किया, आपने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी उस कोड को राइट करने के लिए, अब आपको वही सारी चीजें दूसरे बंदे को देनी है। तो आप क्या करते हो, उसकी एक इमेज क्रिएट करते हो, दूसरे बंदे को दे देते हो। आपका ये सीपीयू हार्डवेयर मेमोरी आपकी कहाँ से यूज करता है? आपके फिजिकल जो सर्वर होता है डायरेक्ट वहीं से यूज करता है। इसको आपको डायरेक्टली असाइन नहीं करनी पड़ती मेमोरी और सीपीयू, वो डायरेक्ट जितना उसको यूटिलाइजेशन चाहिए होगा वो वहां से यूज करेगा। जैसे आप उसको बंद कर दोगे फिर आपको वो वापिस आपके मेन सर्वर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि मैं आप यहाँ पे पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सर्वर कर परचेज करते हो, उसके ऊपर आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, उसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल करते हो, डॉकर इंस्टॉल करने के बाद आप कंटेनर क्रिएट करते हो। ये आपका आता है कंटेनराइजेशन। और ये आपका दूसरी साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर करते हो, फिर हाइपरवाइजर, उसके ऊपर कोई टूल इंस्टॉल करते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप या तो VMware इंस्टॉल करोगे या फिर कोई सर्वर का, जैसे आप हाइपर वी वगैरह यूज करते हो, वो चीजें। ठीक है, अब कंटेनर वर्सेस वर्चुअल मशीन, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्यों हमें इसकी जरूरत? ठीक है, container and virtual machine are both technologies used to isolated applications and their dependencies, but they have some key difference। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कंटेनर शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, मतलब वो ऑपरेटिंग जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके कर्नल को यूज करता है, मेकिंग देम लाइटर एंड फास्टर देन VMs। तो इसी रीजन से वो उसको आपके जो कंटेनर होते हैं उनको लाइटर और फास्टर बनाता है, जबकि VM हैव ए फुल्ली flagged operating system and hypervisor, making them more resource intensive। मतलब आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको पूरी तरह से इंस्टॉल करना पड़ता है, तो रैम और CPU यूटिलाइजेशन पूरी आपका यूज करता है वो, चाहे आपका यूज हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, तो वो चीज हो गई है। पोर्टेबिलिटी, कंटेनर आर डिजाइन टू बी पोर्टेबल एंड कैन रन ऑन एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे आप उसको रन कर सकते हो विद ए कंपैटिबल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। VM आर लेस पोर्टेबल एज दे नीड ए कंपैटिबिलिटी हाइपरवाइजर टू रन। ठीक है, अब मान लो आपका एक ESX होस्ट आता है, अगर आप उसको आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने की सोचते हो तो वो हर एक हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं होता, तो वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहते हैं वहां पे। जबकि कंटेनराइजेशन में आपका ऐसा कुछ नहीं होता, आपको टूल्स इंस्टॉल करना है आपके सर्वर के ऊपर और आप उसको यूज कर सकते हो। Security, VM provide a high level of security as each VM has its own operating systems। VM होता है जो वर्चुअल मशीन, आपको सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके हर एक सर्वर के ऊपर, मतलब वर्चुअल मशीन के ऊपर एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट एंड अदर VMs, जो आपके होस्ट से आपको अलग करता है और बाकी के VM से अलग करता है। कंटेनर प्रोवाइड लेस आइसोलेशन एज दे शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो मेन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको शेयर्ड मोड में यूज करते हैं वो।
Managing container is typically easier than managing VM, as container are designed to be lightweight and fast moving. तो इनको मैनेज करना थोड़ा इजी होता है VM की अपेक्षा. अब वाई आर कंटेनर लाइट वेट, कि जो आपका कंटेनर होता है वो इतना लाइट वेट क्या, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि फास्ट क्यों है और आपका मतलब ये इतना लाइट वेट क्यों है. तो कंटेनर आर लाइट वेट बिकॉज दे आर ए टेक्नोलॉजी, दे यूज ए टेक्नोलॉजी कोल्ड कंटेनराइजेशन which allow them to share the host operating system with kernels and libraries. मतलब आपको जो अलाउ करता है कि आपके जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कर्नल और लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए, ठीक है, while still providing isolation for the application and its dependencies. This result in a smaller footprint compared to traditional virtual machines, as the container do not need to include a full operating system. जबकि आपके कंटेनर को full operating system की जरूरत नहीं होती. Additionally, Docker containers are designed to be minimum, only include what is necessary for the application to run, further reduce their size. ठीक है, अब वही कह रहे हैं कि डोकर की कंटेनर आए जो वो इसी तरीके से डिजाइन हो रखे हैं कि उनको सिर्फ जो चाहिए होता है वही एप्लीकेशन उसके अंदर होती है, बाकी उसको जरूरत नहीं होती, तो वो साइज को रिड्यूस कर देता है. तो मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको हेल्प करता हूँ. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. Below is the screenshot of official Ubuntu base image which you can use for your container. It's just 22 MB and it's not a very small. It is a very small. On a container, if you look at official Ubuntu image, it will be close to 2.3 GB. So the container base image is almost 100 times less than the VM image. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक इमेज है, डोकर की इमेज है, जो मतलब सेम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूबुंटू ही है यहाँ पे भी, बट दोनों का आपका साइज कितना है. आपका डोकर इमेज का साइज आपका 22 MB है ओनली, और आपका जो मैन इमेज है, जो सर्वर की इमेज होती है आपकी, जो हम सर्वर्स के ऊपर करते हैं, तो उसका मिनिमम साइज आपको 2.3 GB मिलेगा. तो यहाँ पे ही आप उसको समझ सकते हो कि कितना लाइट होगा वो. To provide a better picture of files and folders, that container base image have files and folders that container used from host operating system, not 100% accurate, varies from base image to base image. Refer below. ठीक है, कुछ यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर हैं जो कंटेनर बेस इमेज से यूज करते हैं, मतलब जो हम कंटेनर की इमेज होती है हमारी, जो डोकर के अंदर इमेजेस क्रिएट करते हैं वहां से यूज करता है, और कुछ फाइल एंड फोल्डर होते हैं जो आपकी कंटेनर के अंदर जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहां से यूज करते हैं. जो स्लैश होता है, स्लैश बिन, कंटेनर बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल सच एज द लैश cp ps कमांड्स. ठीक है, एसबिन डायरेक्टरी होती है, etc lib एंड usr स्लैश वॉर स्लैश रूट. ये आपकी डायरेक्टरी होती है जो आपकी कंटेनर की जो इमेज होती है उसके अंदर से यूज करता है. और यहाँ पे आप देख सकते हो द होस्ट फाइल सिस्टम. डोकर कंटेनर कैन एक्सेस द होस्ट फाइल सिस्टम, जो मतलब आपके होस्ट सिस्टम की बाइनरी फाइल, होस्ट सिस्टम स्लैश etc के अंदर होस्ट होती है, जो होस्ट फाइल होती है वो आपकी कहाँ से यूज करता है, आपकी जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज करता है. Docker container can access the host file system using bind mounts which allow the container to read and write files in the host file systems. नेटवर्किंग स्टैक, जो नेटवर्किंग बनी होती है उनके बीच में नेटवर्किंग होती है वो आपका होस्ट से यूज करता है. होस्ट नेटवर्किंग स्टैक इज यूज्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी टू द कंटेनर्स. डोकर कंटेनर कैन बी कनेक्टेड टू द होस्ट नेटवर्क डायरेक्टली और थ्रू ए वर्चुअल नेटवर्क. System calls, the host kernel handle system calls from the container, which is how the container access the host resources such as CPU, memory and IOs. ये आपके host operating system से पिक करता है. Namespace, container namespace use Linux namespace to create isolated environment for the container process. Namespace provide isolations. ठीक है, कंट्रोल ग्रुप्स, मतलब ये सारी सर्विसेज आपकी जो है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज करता है. डोकर लाइफ साइकिल, ये मैंने आपको बताया था ऊपर वाली फर्स्ट वाली इमेज में. यहाँ पे जो आपके यहाँ पे है सारी चीज बिल्ड करना है, आपको कोई इमेज क्रिएट करनी है, कोई इमेज सेंट्रल रेपो से पुल करनी है, या फिर आपको कोई कंटेनर रन करना है डायरेक्ट. तो बिल्ड कर होता है आपका इमेज क्रिएट करने के लिए, पुल होता है आपका इमेज को पुल करने के लिए सेंट्रल रेपो से, और रन होता है आपको किसी इमेज को, मतलब किसी कंटेनर की इमेज को रन करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ड डोकर इमेज फ्रॉम डोकर फाइल्स. डोकर फाइल से बनाना हो इमेज को, आपको डोकर रन कंटेनर फ्रॉम डोकर इमेज. डोकर पुश द कंटेनर इमेज टू पब्लिक और प्राइवेट रजिस्ट्री टू शेयर द डोकर इमेजेस, मतलब डोकर हब के अंदर करने के लिए. ठीक है, डोकर हब क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए आपको अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी इंस्पायर्ड फ्रॉम डोकर डॉक्स. ठीक है, अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे मैंने आपको डोकर डेमन बताया था कि क्या होती है, डोकर क्लाइंट क्या है, डोकर डेस्कटॉप क्या है, तो वो क्या टर्मिनोलॉजी है इसकी. द डोकर डेमन, डोकर डी
डॉकर डी सर्विस होती है इसकी। लिसन फॉर डॉकर एपीआईज रिक्वेस्ट एंड मैनेज डॉकर ऑब्जेक्ट सच एज इमेजेस कंटेनर नेटवर्क्स एंड वॉल्यूम्स। ए डेमन कैन आल्सो कम्युनिकेट विद अदर डेमन्स टू मैनेज डॉकर सर्विसेज। मतलब वो दूसरे डॉकर के साथ भी आपका मतलब कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेट करते हैं मतलब इमेजेस को मैनेज करने के लिए। Docker client, the Docker client, Docker is the primary way many Docker use interact with Docker. When you use command such as Docker run, the client send these commands to Docker D. Docker D मतलब Docker daemon सर्विस जो होती है आपकी, उसके पास भेजता है, which carries them out, वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है और वो आगे फिर उसको एग्जीक्यूट करता है कि क्या करना है, इमेज बनानी है, इमेज को रन करना है, इमेज को पुश करना है। The Docker command use the Docker APIs. The Docker client can communicate with more than one daemons. Desktop client क्या होता है? Docker desktop is an easy to install application for your Mac, Windows and Linux environment that enable you to build and share containerization application microservices. Docker desktop include the Docker daemon, Docker D, the Docker clients, Docker Compose, Docker Content Rest, Kubernetes and credential helpful for that. अब मेन चीज आती है डोकर रजिस्ट्रीज। डोकर रजिस्ट्रीज क्या होती है? डोकर रजिस्ट्री स्टोर डोकर इमेजेस। Docker Hub is a public registry that anyone can use, and Docker is configured to look for images on Docker Hub by default. You can even run your own private registries. मतलब Docker Hub एक ऐसा सेंट्रल रेपो होता है इसका आपका, जहाँ पे आप इमेजेस सेव कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आप उसको पब्लिकली भी अलाउ कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो। मतलब किसी के साथ आपको शेयर करना है पब्लिकली वो भी कर सकते हो, अपनी प्राइवेट रखनी तो अपनी प्राइवेट भी रख सकते हो वहां पे। When you use the Docker pull or Docker run command, the required image are pulled from your configuration registry. When you use the Docker push command, your image is pushed to your configuration registry Docker images. ठीक है, तो ये सारी इसकी डेफिनेशन है। डोकर फाइल क्या होती है? डोकर फाइल इज ए फाइल वेयर यू प्रोवाइड द स्टेप टू बिल्ड योर डोकर इमेजेस। मतलब डोकर फाइल हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम कुछ स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको डोकर इमेज बनाना है, उसमें अपडेट करना, आपको कौन सी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, तो वो सारे स्टेप हम उस डोकर फाइल के अंदर मेंशन करते हैं और उससे फिर वो एक इमेज क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिक, एक सिंगल कमांड के अंदर, आपको बार बार नहीं रन करनी पड़ती। ठीक है, इमेज क्या होती है? इमेज वही होती है कि रीड ओनली टेम्पलेट्स है विद इंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएटिंग अ डॉकर कंटेनर। ऑफन एन इमेज इज बेस्ड ऑन अनदर इमेजेस एंड सम एडिशनल कंटेनराइजेशंस। For example, you may build an image which is based on the Ubuntu image, but install the Apache web server and your application configure and detail need to be more application. ठीक है, अब इंस्टॉल कैसे करते हैं? कुछ सर्विसेज होती हैं इंस्टॉलेशन के बाद, वो सारे हम स्टेप करते हैं। मैं अभी आपको ये सारे स्टेप EC2 इंस्टेंस के ऊपर क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने AWS कंसोल के ऊपर। मैं यहाँ पे AWS कंसोल पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी। तो मेरे पास अभी कोई सर्वर नहीं रन हो रहा, तो मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डॉकर सर्वर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी यूज कर सकते हो, AWS, Ubuntu, Linux, Red Hat, जो भी आपको यूज करना है। मैं यहाँ पे Amazon Linux ले रहा हूँ अभी के लिए। और इंस्टेंस टाइप में T2 माइक्रो। की पेयर आप यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, आप यहाँ नया क्रिएट कर सकते हो, आपको जो भी यूज करना है। नेटवर्किंग डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पे, और सारी चीजें मतलब मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ। मुझे इसके ऊपर कंटेनर मतलब डॉकर इंस्टॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक सर्वर लॉन्च किया है, EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया है। और जैसे ये सर्वर लॉन्च हो जाता है उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। डॉकर को इंस्टॉल करने के बाद हम उसके चेक करेंगे कि वो इंस्टॉल है कि नहीं है, कौन सा वर्जन है, सर्विस रनिंग है या नहीं है, अगर सर्विस नहीं है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सर। तो वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपको रन करके दिखाएंगे कि हम कंटेनर कैसे रन करते हैं। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, हमारे सर्वर को हम यहाँ पे रेडी होने देते हैं। अब जब तक रेडी होता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सर्वर रेडी हो चुका है, 2x2 स्टेटस आ रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे इसको या तो आप पुट्टी के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए, लिनक्स का सर्वर हमने किया है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट पे जाएंगे, SSH के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट कंसोल पे ही एक्सेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको क्या करेगा, यहीं पे आपको टर्मिनल ओपन करके दे देगा, यहीं पे आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, आपको पुट्टी वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पोर्टी के थ्रू ही एक्सेस करना है इसको लोकल सिस्टम के ऊपर, तो आप यहाँ पे फिर इसको SSH क्लाइंट के थ्रू यूज कर लीजिए, और उसके थ्रू आप इसका पब्लिक IP और इसके की पेयर को प्राइवेट में कन्वर्ट करके उसके थ्रू आप एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भी आपको यहाँ पे कंसोल के थ्रू ही बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे कंसोल पे अपने सर्वर को एक्सेस किया, उसका टर्मिनल मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ sudo su, मतलब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रूट यूजर को मैं स्विच करता हूँ मैं,
अभी मेरा पहले यहाँ पे EC2 यूजर था, अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रूट यूजर के अंदर स्विच कर दिया और मैं इसको करता हूँ क्लियर। अब हमें करना क्या है, अभी हमें करना है वो है हमारा कि हमें इसके ऊपर डोकर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो डोकर इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है आपकी, सिंपल कमांड्स होती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे यम इंस्टॉल और डोकर। ठीक है, आप इतना लिखेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपकी डोकर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके बाद डाउनलोड करने के बाद वो इसको इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा आपसे यस या नो करना है कि नहीं करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -y लगा देंगे तो आपसे वो यस और नो नहीं पूछेगा। यहाँ पे उसको वो डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में। ठीक है, ये लिनक्स के अंदर करते हैं। अगर आपको यूबुंटू के अंदर करना है तो आपको यहाँ पे यूबुंटू में यम की जगह पे आपका इंस्टॉल आ जाएगा, apt get app get और इंस्टॉल डोकर -y। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ, सिंपल कमांड आपकी इंस्टॉलेशन की। यहाँ पे ये अभी इसने यूबुंटू आपका डोकर डाउनलोड किया और डोकर डाउनलोड करने के बाद देखिए इसने इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट कर दी ऑटोमेटिक। तो आपसे इसने यस या नो करने के लिए कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ विच डोकर, तो यहाँ पे आउटपुट में आपको शो कर रहा है कि कहाँ पे इंस्टॉल है। आपको वर्जन चेक करना है, यहाँ पे आप डोकर -वर्जन यहाँ पे चेक कर सकते हो। डोकर का वर्जन कौन सा है आपका यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, डोकर वर्जन 20.10.25 बिल्ड आपका यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब आपकी बात आती है कि आपको सर्विस को इनेबल, आपकी सर्विस रन हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं एक बार स्क्रीन को कर देता हूँ यहाँ पे क्लियर, मैं कमांड आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखी भी है डॉक्यूमेंट के अंदर, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स अभी बताया था, जो डॉक्यूमेंट के अंदर आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे। डोकर को इंस्टॉल करने के लिए इनेबल करना है, स्टार्ट करना है सर्विस को। कैसे करेंगे हम इनेबल, तो इनेबल करने के लिए सिंपल कमांड होती है आपके यहाँ पे systemctl। तो मैं पहले आपको यहाँ पे स्टेटस रन करके दिखा देता हूँ, स्टेटस स्पेस डोकर, कि डोकर की सर्विस रन हो रही है कि नहीं हो रही है। एंटर करते हो तो यहाँ पे ये दिखेगा कि इनएक्टिव है, डेड है आपकी सर्विस। ठीक है, तो इनेबल कर लेते हैं पहले सर्विस को। इनेबल मतलब आपकी परमानेंट इनेबल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कमांड रन करूंगा systemctl इनेबल और यहाँ पे आपको लिखना है डोकर। सिंपल कमांड है, इनेबल कर दिया मैंने सर्विस को। ठीक है, उसके बाद हम सर्विस को कर देंगे स्टार्ट। तो कमांड सेम रहेगी, आपके इनेबल की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा और स्पेस देके डोकर एंटर करोगे तो आपकी सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। दोबारा से आपको स्टेटस चेक करना है तो आपके यहाँ पे सर्विस जो होगी वो अभी रनिंग मोड में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका अभी जो कमांड हमने रन किया, स्टेटस इसका जो चेक किया, यहाँ पे आपको एक्टिव शो कर रहा है, रनिंग शो कर रहा है। कब से है, 10 सेकंड से आपकी रनिंग है। और ये आपका डोकर डॉट सॉकेट करके पूरी दिखा रहा है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखा देता है आपको ये। अब अभी हमारा डोकर यहाँ पे क्या हो गया है, डोकर हमारा इंस्टॉल हो गया, सर्विसेज हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। क्लियर करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ तक का काम था हमारा कि हम डोकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स के अंदर, कैसे हम उसकी सर्विस को स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको अगर रीस्टार्ट करना है तो सेम कमांड रहेगी आपकी, आपको जस्ट स्टेटस की जगह पे यहाँ पे आपको रीस्टार्ट लिख देना। रीस्टार्ट करोगे, दोबारा स्टेटस चेक करोगे तो दोबारा स्टेटस में आपको अभी का टाइम शो करेगा कि अभी आपने स्टार्ट किया उसको 2 सेकेंड है। ठीक है, स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए भी सिंपल सेम कमांड रहेगी आपकी, आपको स्टेटस की जगह पे जस्ट स्टॉप कर देना है। एंटर करोगे तो आपकी सर्विस यहाँ पे स्टॉप हो गई है। आप दोबारा से स्टेटस चेक करते हो तो आपको यहाँ पे स्टेटस क्या दिखेगा, अभी इनएक्टिव मिलेगा, डेड। कब से, 4 सेकंड से डेड है वो। तो दोबारा से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स हैं, ये हमारा डोकर के बारे में होता है कि डोकर क्या है, कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लियर करेंगे कि डोकर के अंदर हम कैसे कोई कंटेनर लॉन्च करते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी इमेजेस हैं, कैसे मैं चेक कर सकता हूँ कौन से कंटेनर मेरे पास रन हो रही है, कौन से कंटेनर मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिए हैं, कैसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिटेल्स में कवर करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा आज ही कवर करवा दूंगा तो अपना जो लेसन है वो काफी लेंथी हो जाएगा और फिर आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा उसमें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये शेयर कर देना, फीडबैक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो जैसे हमारा डोकर कंप्लीट होगा उसके बाद हम यहाँ पे कवर करेंगे ना कुबरनेटिस को। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।